ओ केकी कंठाभनीलं सुरबल केकी कंठाभनीलं सुरवरविलसत् विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नरचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणीककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषाम् श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। साम्प्रतम् उत्तरकाण्डः प्रचलति। उत्तरकाण्डस्य द्वितीयः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में महर्षि अगस्त्य के द्वारा पुलस्त्य के गुण और तपस्या का वर्णन तथा उनसे विश्रवा मुनि की उत्पत्ति का कथन, यह सब वर्णन वर्णित है। महर्षि वाल्मीकि का यह समाज के लिए अद्भुत योगदान है। आइए उनको स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः कुम्भयोनिर्महातेजा वाक्यमेतदुवाचः। महात्मा रघुनाथ जी का यह प्रश्न सुनकर महातेजस्वी कुंभ योनि से उत्पन्न होने वाले अगस्त्य ने, कुंभज ऋषि अगस्त्य ने उनसे इस प्रकार कहा। शृणु राम तथा वृत्तम तस्य तेजो बलम महत् जघान शत्रून् येनासौ न च वध्यः सशत्रुभिः। श्री राम, इंद्रजित के महान बल और तेज के उद्देश्य से जो वृत्तांत घटित हुआ है वह तो शत्रुओं को मार गिराता था। सुनो, मैं उस वृत्तांत को बताता हूं जिस बल के कारण वह शत्रुओं को मार गिराता था, परंतु स्वयं किसी शत्रु के हाथ से मारा नहीं जाता था। उसका परिचय दे रहा हूं। तावत्ते रावणस्येदं कुलं जन्म च राघव वरप्रदानं च तथा तस्मै दत्तं ब्रवीमि ते। रघुनंदन, इस प्रस्तुत विषय का वर्णन करने के लिए मैं पहले आपको रावण के कुल, जन्म तथा वरदान प्राप्ति आदि का प्रसंग सुनाता हूं। पुरा कृत युगे राम
प्रजापति सुतः प्रभुः पुलस्त्यो नाम ब्रह्मर्षिः साक्षादिव पितामहः। श्री राम, प्राचीन काल की बात है, सतयुग की बात है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने एक प्रजापति ब्रह्मा जी के प्रभावशाली पुत्र हुए, जो ब्रह्मर्षि पुलस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी हैं। नानुकीर्त्या गुणास्तस्य धर्मतः शीलतस्तथा प्रजापतेः पुत्र इति वक्तुं शक्यं न नामतः। वक्तुं शक्यं ही नामतः। उनके गुण, धर्म और शील का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका इतना ही परिचय देना पर्याप्त होगा कि वे प्रजापति के पुत्र हैं। प्रजापतिषु तत्त्वेन देवानां वल्लभो हि सः इष्टः सर्वस्य लोकस्य गुणैः शुभ्रैर्महामतिः। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण ही देवता लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान हैं और अपने उज्जवल गुणों के कारण ही सब लोगों के प्रिय हैं। सतु धर्म प्रसंगेन मेरो पार्श्वे महागिरे तृणबिन्द्वाश्रमं गत्वाप्यवसन् मुनिपुंगवः। एक बार मुनिवर पुलस्त्य धर्माचरण के प्रसंग में या उस प्रसंग से महागिरी मेरु के निकटवर्ती राजर्षि तृणबिंदु के आश्रम में गए और वहीं रहने लगे। तपस्ते पे सधर्मात्मा स्वाध्याय नियतेन्द्रियः गत्वा श्रमपदं तस्य विघ्नं कुर्वन्ति कन्यकाः। ऋषि पन्नग कन्याश्च राजर्षितनयाश्च याः क्रीडन्त्योऽप्सरसश्चैव तं देशमुपपेदिरे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करते और तपस्या में लगे रहते थे। परंतु कुछ कन्याएं उनके आश्रम में जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगीं। ऋषियों, नागों तथा राजर्षियों की कन्याएं और जो अप्सराएं हैं, वे भी प्रायः क्रीड़ा करती हैं और क्रीड़ा करती हुई उनके आश्रम की ओर आ जाती थीं। सर्वर्तिषूपभोग्यत्वात् रम्यत्वात् काननस्य च नित्यशस्तास्तु तं देशं क्रीडन्ति गत्वा क्रीडन्ति कन्यकाः। नित्यशस्तास्तु तं देशं गत्वा क्रीडन्ति कन्यकाः। वहां का वन सभी ऋतुओं में उपभोग में लाने के योग्य और रमणीय था, इसलिए वे कन्याएं प्रतिदिन उस प्रदेश में जाकर भांति भांति की क्रीड़ाएं करती थीं। देशस्य रमणीयत्वात् पुलस्त्यो यत्र स द्विजः गायन्त्यो वादयन्त्यश्च
लासयन्त्यस्तथैव च मुनेस्तपस्विनस्तस्य विघ्नं चक्रुरनिन्दिताः। जहां ब्रह्मर्षि पुलस्त्य रहते थे, वह स्थान तो और भी रमणीय था, इसलिए वे सब सती साध्वी कन्याएं प्रतिदिन वहां आकर गाती, बजाती तथा नाचती थी। इस प्रकार उन तपस्वी मुनि के तप में विघ्न डाला करती थी। अथ रुष्टो महातेजा, अथ रुष्टो महातेजा व्याजहार महामुनिः या मे दर्शनमागच्छेत् सा गर्भं धारयिष्यति। इससे वे महातेजस्वी महामुनि पुलस्त्य कुछ रुष्ट हो गए और बोले, कल से जो लड़की यहाँ मेरे दृष्टिपथ में आएगी वह निश्चय ही गर्भ धारण कर लेगी। तास्तु सर्वा प्रतिश्रुत्य तस्य वाक्यं महात्मनः ब्रह्मशाप भयात् भीतास्तं देशं नोपचक्रमुः। उन महात्मा की यह बात सुनकर वे सब कन्याएं ब्रह्मशाप के भय से डर गईं और उन्होंने उस स्थान पर आना छोड़ दिया। तृणविन्दोस्तु राजर्षेः तनया न शृणोति तत् गत्वा श्रमपदं तत्र विचचार सुनिर्भया। परंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या ने इस शाप को नहीं सुना, इस शाप को उसने नहीं सुना था, इसलिए वह दूसरे दिन भी बेखटके आकर उस आश्रम में विचरने लगी। न चापश्यच्च सा तत्र कंचिदभ्यागतां सखीं तस्मिन् काले महातेजा प्राजापत्यो महान् ऋषिः स्वाध्यायमकरोत् तत्र तपसा भावितः स्वयं। वहां उसने अपनी किसी सखी को आई हुई नहीं देखा। उस समय प्रजापति के पुत्र महातेजस्वी महर्षि पुलस्त्य अपनी तपस्या से प्रकाशित हो वहां वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे। सातु वेद श्रुतिं श्रुत्वा दृष्ट्वा वै तपसो निधिम् अभवत् पाण्डुदेहा सा सुव्यंजित शरीरजा। उस वेद ध्वनि को सुनकर वह कन्या उसी ओर गई और उसने तपोनिधि पुलस्त्य जी का दर्शन किया। महर्षि की दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर पर पीलापन छा गया और गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। बभूव च समुद्विग्ना दृष्ट्वा तद्दोषमात्मनः इदं न किन्त्विति ज्ञात्वा पितुर्गत्वा आश्रमे स्थिता। अपने शरीर में वह दोष देखकर वह घबरा उठी और मुझे यह क्या हो गया, इस प्रकार चिंता करती हुई पिता के आश्रम पर जाकर खड़ी हुई। ताम तु दृष्ट्वा तथा भूताम तृणबिन्दुरथा ब्रवीत् किं त्वमेतत्त्वसदृशं धारयस्यात्मनो वपुः। अपनी कन्या को उस अवस्था में देखकर तृणबिंदु ने पूछा, तुम्हारे शरीर की ऐसी अवस्था कैसे हुई? तुम अपने शरीर की
तुम अपने शरीर को जिस रूप में धारण कर रही हो, यह तुम्हारे लिए सर्वथा अयोग्य एवं अनुचित है। सातु कृत्वांजलिम दीना कन्योवाच तपोधनम न जाने कारणम तात ये न मे रूपमीदृशम। वह बेचारी कन्या हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि से बोली, पिताजी, मैं उस कारण को नहीं समझ पाती जिससे मेरा रूप ऐसा हो गया। किंतु पूर्वम गताम्येका किंतु पूर्वम गतास्म्येका महर्षेर्भावितात्मनः पुलस्त्यस्याश्रमं दिव्यम् अन्वेष्टुम स्वसखी जनम। अभी थोड़ी देर पहले मैं पवित्र अंतःकरण वाले महर्षि पुलस्त्य के दिव्य आश्रम पर अपनी सखियों को खोजने के लिए अकेली गई थी। न च पश्याम्यहं तत्र काञ्चिदभ्यागतां सखीं रूपस्य तु विपर्यासं दृष्ट्वा त्रासादिहा गता। वहां देखती हूं तो कोई भी सखी उपस्थित नहीं है, साथ ही मेरा रूप पहले से विपरीत अवस्था में पहुंच गया है। यह सब देखकर मैं भयभीत हो यहाँ आ गई हूँ। तृणबिन्दुस्तु राजर्षिः तपसा द्योतित प्रभः ध्यानं विवेश तच्चापि अपश्यद ऋषि कर्मजम्। राजर्षि तृणबिंदु अपनी तपस्या से प्रकाशमान थे। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि यह सब कुछ महर्षि पुलस्त्य के ही करने से हुआ है। सतु विज्ञायतं शापम महर्षेर्भावितात्मनः गृहीत्वा तनयां गत्वा पुलस्त्यमिदमब्रवीत्। उन पवित्रात्मा महर्षि के उस शाप को जानकर वे अपनी पुत्री को साथ लिए पुलस्त्य जी के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवन् स्तनयां मे त्वं गुणैश्वैरेव भूषितां भिक्षां प्रतिगृहाणे मां महर्षे स्वयमुद्यताम्। भगवान, मेरी यह कन्या अपने गुणों से ही विभूषित है। महर्षि, आप इसे स्वयं प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में ग्रहण कर लें। तपश्चरण युक्तस्य श्राम्यमाणेन्द्रियस्य ते शुश्रूषण परा नित्यम भविष्यति न संशयः। आप तपस्या में लगे रहने के कारण थक जाते होंगे, अतः यह सदा साथ रहकर आपकी सेवा शुश्रूषा किया करेगी, इसमें संशय नहीं है। तम ब्रुवाणम तु तद्वाक्यम राजर्षिः धार्मिकं तदा जिघृक्षुरब्रवीत् कन्यां बाढ़मित्येव स द्विजः। ऐसी बात कहते हुए उन धर्मात्मा राजर्षि को देखकर उनकी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से उन ब्रह्मर्षि ने कहा, बहुत अच्छा। दत्वा दत्वा तु तनयां राजा स्वमाश्रम पदं गतः तापि तत्रावसत् कन्या तोषयन्ती पतिम गुणैः। तब उन महर्षि को अपनी कन्या देकर राजर्षि तृणबिंदु
अपने आश्रम पर लौट आए और वह कन्या अपने गुणों से पति को संतुष्ट करती हुई वहीं रहने लगी। तस्यास्तु शीलवृत्ताभ्याम तुतोषो मुनिपुंगवः प्रीतः स तु महातेजा वाक्यमेतदुवाचः। उसके शील और सदाचार से वे महातेजस्वी मुनिवर पुलस्त्य बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्नता पूर्वक मुनिवर बोले, प्रसन्नता पूर्वक मुनिवर इस प्रकार बोले, परितुष्टोस्मि शुश्रोणि गुणानां संपदा भृशम् तस्माद्देवि ददाम्यद्य पुत्रमात्मसमं तव उभयोर्वशकर्तारं पौलस्त्य इति विश्रुतम्। सुंदरी, मैं तुम्हारे गुणों के वैभव से अत्यंत प्रसन्न हूँ देवी, इसीलिए आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ जो माता और पिता दोनों के कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और पौलस्त्य नाम से विख्यात होगा। यस्मात्तु विश्रुतो वेदस्त्वयेहाध्ययतो मम तस्मात् सविश्रवा नाम भविष्यति न संशयः। देवी, मैं यहाँ वेद का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमने आकर उसका विशेष रूप से श्रवण किया, इसलिए तुम्हारा वह पुत्र विश्रवा या विश्रवण कहलाएगा, इसमें संशय नहीं है। एवमुक्ता तु सा देवी प्रहृष्टेनान्तरात्मना अचिरेणैव कालेन असूतो विश्रवसं सुतम्। अचिरेणैव कालेनासूत विश्रवसं सुतम् त्रिषु लोकेषु विख्यातम् यशो धर्म समन्वितम्। पति के प्रसन्न चित्त होकर ऐसी बात कहने पर उस देवी ने बड़े हर्ष के साथ थोड़े ही समय में विश्रवा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो यश और धर्म से संपन्न होकर तीनों लोकों में विख्यात हुआ। श्रुतिमान समदर्शी च व्रताचार रतस्तथा पितेव तपसा युक्तो यववद विश्रवा मुनि। विश्रवा मुनि वेद के विद्वान, समदर्शी, व्रत और आचार का पालन करने वाले तथा पिता के समान ही तपस्वी हुए। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांडे द्वितीय सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री रामचंद्रो विजयते तराम।